हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बात करूंगा विरासत को भावुक विदाई। उमंग संघ नए संसद भवन में प्रवेश हो चुका है। यानी कि अलग अलग तरह के इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष के नई संसद भवन बनने से पहले बहुत बड़ी इस पर विवाद भी चला था, लेकिन सभी को समाधान करते हुए नई संसद भवन का निर्माण हो चुका है हमारे भारत में। लेकिन अभी यह है कि पुराने संसद भवन को सभी कार्य को अब उसको विदाई देते हुए नई संसद भवन में प्रवेश हो चुके हैं और सत्ता पक्ष के तरफ से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारा लगाते हुए प्रवेश हुआ है और विपक्षी संसद भी अधीर रंजन के नेतृत्व में नए संसद भवन पहुंचे हैं। बता दो कि इसके लिए संसद में विशेष सत्र को बुलाया गया था। इसके लिए बुधवार को पुराने संसद भवन में एक सेंट्रल हॉल में आयोजन समारोह के बाद प्रधानमंत्री की अगुवाई में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सभी एक साथ में गेट नंबर 4 से निकलते हुए अपने न्यू संसद भवन में प्रवेश करते हुए इस चित्र को आप देख रहे हैं। और यह बहुत गर्व की बात है कि सेंट्रल हॉल में ब्रिटिशर्स के समय बनाए गए और उसी में अभी तक के कार्यक्रम जो चल रहा था हमारे भारत को विकास करने के लिए, सभी कार्य उसी में चलते थे और किसी भी तरह का निर्णय उसी में चल रहा था। लेकिन अब हमारे नई भारत, नई सोच, नई दिशा की ओर भारत चलेगा, इसके लिए नई संसद की रिक्वायरमेंट था। इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह का अंजाम किया गया ताकि भारत कि आने वाले जनरेशन भी इस बात को कहे कि हाँ, हमें बढ़ते हुए विकास की ओर पुराने ब्रिटिश के समय बनाए गए सभी चीज़ को छोड़ते हुए आगे बढ़ने और अपने भारत के लिए आगे विकास करने के लिए नई नई राह बनाते हुए आगे बढ़ते रहना है। और जो भी चीज़ गुलामी से है, प्रतीक है, वो सभी को धीरे धीरे सबको ख़त्म करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। इससे आप ऐतिहासिक गोलाकार था जो कि भवन गरिमापूर्ण विदाई देते हुए सभी हमारे देश के प्रतिनिधि अब नए भवन में, आधुनिक त्रिकोणीय भवन में पहुंच गया है। जो भी कार्यक्रम होगा जो अब इसी में होगा और आज के दौर में डिजिटली माध्यम को ध्यान में रखते हुए सभी हमारे संसदीय समितिगण, प्रतिनिधिगण सभी को डिजिटल माध्यम से टेबल मुहैया कराया गया है ताकि किसी भी तरह का डाउट, समस्या ना हो। कभी किसी भी तरह का डिजिटल से आप अपना कोई भी चीज़ देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सत्तापक्ष के सांसदों ने इसके लिए अच्छे से दोनों अपने इस नए भवन में प्रवेश करते हुए इस बात को दिखाए कि हमें आगे की ओर बढ़ना है और इस पल को याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि इस तरह की पल को हमारे देश के प्रतिनिधि बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि हमें नई संसद भवन हो जिसमें हम अपने कार्य करें और पुरानी इमारत पर अब धीरे धीरे हमेशा बदलाव होना चाहिए और बदलते रहना चाहिए, तभी हमें आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आगे की बात करेंगे तो इस संसद के नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक जो हुआ, उस पहले बैठक में महिला आरक्षण विधेयक को श्रेय लेने के लिए दोनों पक्ष और विपक्ष के तरफ से नोक झोंक को देखने को मिला।
लेकिन इसमें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस महिला आरक्षण बिल को नई संसद भवन में पेश किया और विपक्ष ने इसको ऐतराज जताया। उसी हिसाब से संविधान संशोधन बिल जैसे कि आपको पेश किया गया था, उसी समय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसे अभी अपलोड कर दिया गया है। आप अपने अपने टैबलेट में आप इसे देख सकते हैं। और बता दूं कि नोकझोंक के बाद इस बीच स्पीकर ने भी कहा कि यह डिजिटल इंडिया का समय है। अब आपको इसे विधेयक अपने टैब पर देखें और किसी भी तरह का समस्या न हो। थैंक यू।